क्या आपको ज्ञात है कि दुनिया का सबसे खतरनाक खेल इस समय कहाँ खेला जा रहा है? या फिर आप अब भी ये सोचते हैं कि विश्व शांत है और सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है? सच्चाई यह है कि दुनिया के नक्शे पर इस समय एक ऐसी बिसात बिछ चुकी है जिसने वैश्विक व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को हिलाकर रख दिया है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह खेल है क्या, और क्यों विश्व की सबसे बड़ी शक्तियां अचानक एक ही स्थान पर आमने सामने आ खड़ी हुई हैं? क्या यह केवल एक बंदरगाह की कहानी है, या इसके पीछे छिपा है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का एक गुप्त प्रयास? चाबहार बंदरगाह, कल तक जिसे भारत का स्वर्णिम प्रवेश द्वार कहा जाता था, आज वही चाबहार बंदरगाह विश्व की 3 सबसे बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिष्ठा, प्रभुत्व और नियंत्रण का केंद्र बन चुका है। लेकिन प्रश्न यह है कि अचानक ऐसा क्या बदल गया कि यह एक साधारण बंदरगाह से वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन गया? क्यों चीन, क्यों अमेरिका, और क्यों अब पूरी दुनिया की नजर इसी एक स्थान पर टिक गई है? तेहरान की तंग गलियों में जहां सामान्य जीवन अपनी गति से चल रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन ने अपने अरबों डॉलर का निवेश इस क्षेत्र में फैलाना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या यह केवल निवेश है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी हुई है? वास्तव में चीन की नीति सीधी नहीं होती। वह प्रत्यक्ष आक्रमण नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे आर्थिक सहायता, कर्ज और निवेश के माध्यम से अपने प्रभाव को स्थापित करता है और फिर पूरे सिस्टम को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करता है। लेकिन क्या इस बार भी वही होगा, या इस बार परिस्थिति भिन्न है क्योंकि इस बार सामने भारत खड़ा है? परंतु क्या केवल चीन ही इस खेल का हिस्सा है? नहीं, इस खेल में एक और महाशक्ति उतर चुकी है, और वह है अमेरिका। अब प्रश्न यह उठता है कि अमेरिका को चाबहार से क्या चाहिए? क्या वह केवल क्षेत्रीय स्थिरता चाहता है, या फिर इसके पीछे उसकी मंशा वैश्विक व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने की है? यदि हॉर्मुज़ का मार्ग किसी कारण से बंद हो जाता है, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठहर सकती है, और उस स्थिति में वैश्विक व्यापार की चाबी केवल चाबहार के पास रह जाएगी। तो क्या अमेरिका यह नियंत्रण भारत के हाथों में रहने देगा? निश्चित रूप से नहीं। यही कारण है कि वॉशिंगटन के सिचुएशन रूम में पेंटागन के अधिकारी इस पूरे क्षेत्र को अपने प्रभाव में लेने की रणनीति तैयार कर चुके हैं। लेकिन क्या भारत यह सब केवल देख रहा है, या उसने पहले ही अपनी चाल चल दी है? जैसे ही यह सूचना दिल्ली पहुंची, साउथ ब्लॉक से एक ऐसा आदेश जारी हुआ जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी। भारतीय नौसेना का विमानवाहक पोत INS विक्रांत सीधे इस संवेदनशील क्षेत्र में तैनात कर दिया गया। लेकिन क्या केवल एक युद्धपोत इतने बड़े वैश्विक समीकरण को बदल सकता है? नहीं, क्योंकि वास्तविक संघर्ष अब प्रारंभ होता है, और यह कोई सामान्य युद्ध नहीं है। यह एक मौन युद्ध है, एक ऐसा युद्ध जिसमें गोलियों से अधिक रणनीति का प्रयोग होता है। समुद्र की गहराइयों में जहां चीनी पनडुब्बियां गुप्त रूप से सक्रिय हैं, वहां एक अदृश्य संघर्ष चल रहा है। लेकिन क्या वे वास्तव में अदृश्य हैं? नहीं। भारत ने अंडमान से लेकर हॉर्मुज़ तक एक ऐसी निगरानी व्यवस्था स्थापित कर दी है जिसमें किसी भी गतिविधि को छिपाना लगभग असंभव हो चुका है। लेकिन क्या चीन ने अपनी कोशिशें रोक दी हैं? नहीं, उसने अपनी पुरानी रणनीति का सहारा लिया है और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को एक नए लॉजिस्टिक्स आधार के रूप में उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत चारों ओर से घिर चुका है, या यह भी भारत की ही रणनीति का एक भाग है? इसी बीच एक और शक्ति इस समीकरण में प्रवेश करती है, और वह है रूस। लेकिन रूस यहाँ क्यों आया है? यदि यह समुद्री मार्ग बंद होता है तो रूस के व्यापारिक मार्गों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उसकी उपस्थिति भी इस खेल को और जटिल बना देती है। अब स्थिति ये है कि एक ओर अमेरिका, दूसरी ओर चीन और तीसरी ओर रूस खड़े हैं, और इनके बीच भारत अपनी स्थिति बनाए हुए है। तो अब भारत क्या करेगा? क्या वह दबाव में आएगा, या फिर अपनी रणनीति से इस पूरे खेल को पलट देगा? यहीं पर भारत का वास्तविक मास्टर स्ट्रोक सामने आता है। भारत ने केवल अपने युद्धपोत तैनात नहीं किए, बल्कि अंतरिक्ष से लेकर समुद्र की गहराई तक एक व्यापक डिजिटल निगरानी तंत्र स्थापित कर दिया है। इसके साथ ही भारत ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाकर इसे वैश्विक कानून और व्यवस्था से जोड़ दिया है।
अब प्रश्न ये है कि क्या इस कदम से अमेरिका और चीन पीछे हटेंगे या यह तनाव और अधिक बढ़ेगा। चौंकाने वाली बात यह है कि बिना एक भी गोली चलाए भारत ने पूरे समीकरण को बदल दिया। चीन को अपनी पनडुब्बियां पीछे हटानी पड़ी और अमेरिका को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा। लेकिन क्या यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है? नहीं, क्योंकि वास्तविक खेल अभी शेष है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि अगली चाल कौन चलेगा। क्या चीन कोई नई रणनीति अपनाएगा? क्या अमेरिका फिर से दबाव बनाएगा? या फिर भारत एक और निर्णायक कदम उठाकर इस पूरे खेल का परिणाम तय कर देगा? और यदि आप यह जानना चाहते हैं कि इस वैश्विक शक्ति संघर्ष का अगला चरण क्या होगा, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि अगली चाल केवल एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य निर्धारित कर सकती है। जय हिंद, जय भारत।